बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपको जी अगेन वेलकम करता हूँ इन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हेड ऑफिस की तरफ से इन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एज यू पीपल नो दैट के अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना बैंकिंग का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हुए हैं। सेकंड चैप्टर का भी एंड है और सेकंड चैप्टर का आज हमने लास्ट लेक्चर अटेंड करना है इंशाल्लाह। और लास्ट लेक्चर में हम अब तक सेकंड चैप्टर के जितने मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हुए हैं उनको शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें एक दो बुनियादी चीजें आपसे मैं शेयर करता चला जाऊं डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पेपर फॉर्मेट के मुताबिक आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए हैं कि उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 18 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 2 नंबर के लिए। एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 36 मार्क्स आप शॉर्ट क्वेश्चन से गेन करेंगे। अब 2 नंबर आपने एमसी शॉर्ट क्वेश्चन में से कैसे गेन करने हैं, इसलिए इसके लिए याद रखें कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपने मटेरियल बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और कंसाइज आपने मटेरियल प्रोवाइड करना है और प्लस उसके आप एग्जाम्पल लाजमी लिखेंगे। अगर किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपकी एग्जाम्पल मिसिंग होगी तो मे बी आपको 2 नंबर ना मिलें। इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये बुनियादी चीजें जो आपको टिप्स की सूरत में मेरी तरफ से मिलती रहेंगी, आप उन्हें जरूर कंसीडर करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हमने कमर्शियल बैंक को डिफाइन करना है। ये वाला क्वेश्चन आप बार बार पढ़ चुके हुए हैं, अब तक उम्मीद है आपको याद होगा। आप लोग कह सकते हैं कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन हु परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन: एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एडवांसिंग ऑफ लोन, इशू एंड पे द चेक, ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। आप देख सकते हैं कि मैंने ये डेफिनेशन, इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको पॉइंट्स बना के ही लिखा है। आप इनको पॉइंट्स बनाकर ही डेफिनेशन को लिखेंगे। आप इसको स्टेटमेंट की सूरत भी दे सकते हैं, पॉइंट्स की सूरत में आपको 2 नंबर मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें अल्टीमेट आप इस तमाम की तमाम स्टेटमेंट को 2 से 2.5 लाइनों में लिख लेंगे। पॉइंट्स की सूरत में थोड़ी प्रोमिनेंसी क्वेश्चन का दिखना वो जरा वाजे हो जाता है। जैसे वो कहते हैं जो दिखेगा वही बिकेगा। तो इसमें प्रोमिनेंट जो चीजें नजर आ रही हैं वो आपके मार्क्स को ज्यादा फेवरेबली आपको गेन करवा सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं जी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू टर्म। इसमें आप देखें 5 पॉइंट हैं। ये 5 पॉइंट्स की सूरत में ही जवाब में आप लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये याद रखना है कि टाइप्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू टर्म, इसकी 5 टाइप्स हैं। डिमांड लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, मीडियम टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है और प्रोजेक्ट लोन है। अब इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा टाइप्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू इशू। तो इशू और टर्म में हेडिंग्स मिक्स हो जाती हैं। अब इसमें आपको मैं एक टिप दे दूं कि ये जिसमें टर्म का लफ्ज आ रहा है, जैसे ये है ना, कर्सर को देखिएगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू टर्म। तो इसमें ये जो टर्म वाले लफ्ज आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, तो ये अकॉर्डिंग टू टर्म इसकी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, ये आपने याद रखनी है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू इशू। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इशू इसे होना चाहिए था, मैं इसे जस्ट अ मिनट आप मुझे दीजिए जी स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू इशू। तो इसमें भी 5 हेडिंग्स हैं। कैश क्रेडिट है, बाय मॉर्गेज है, बाय ओवरड्राफ्ट है, बाय ओपनिंग लोन अकाउंट है और बाय डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू इशू, टाइप्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू इशू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर फाइनल एग्जाम्स इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं जी डिफाइन करंट अकाउंट। पहले आप इसको समझ लें। आपको पता है करंट अकाउंट सूटेबल होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, उन लोगों के लिए जो जब भी चाहें अपनी रकम जमा करवा सकें, जब चाहें बैंक से विड्रॉ कर सकें, उन्हें इंटरेस्ट की जरूरत ना हो और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वो अवेल करना चाहें, उनके लिए करंट अकाउंट जो है वो सूटेबल होता है। सो इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट। करंट अकाउंट इज सूटेबल फॉर बिजनेसमैन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स एज वेल. Account holder can deposit or withdraw the amount at any time during banking hours. Bank pay no interest on this account. Overdraft facility is just available on current account. नेक्स्ट कह रहा है जी व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस शीट। तो ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा है। बैलेंस शीट एक्चुअली एक कंपैरिजन होता है बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। सो इट इज अ स्टेटमेंट इन विच अ कंपैरिजन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इज मेड इन ऑर्डर टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक। छोटा क्वेश्चन देख लें जी, डिफाइन सेविंग अकाउंट। अभी आपको अगर मैं पिछली स्लाइड पर ले चलूं तो ये करंट अकाउंट आप देख रहे हैं, तो मैंने ये स्टेटमेंट बना के लिखा हुआ है
नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो मैंने सेविंग अकाउंट को पॉइंट्स की सूरत में दे दिया है, तो दोनों सूरतों में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। दिस अकाउंट इज सूटेबल फॉर पर्संस हैविंग लेस इनकम, अकाउंट होल्डर कैन विथड्रॉ द अमाउंट अप टू अ सर्टेन लिमिट। हाँ, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेविंग अकाउंट में आप जितनी मर्जी रकम जमा करवाना चाहें करवा सकते हैं, सारी अमाउंट को विथड्रॉ नहीं कर सकते। तीसरा देखिएगा जी, बैंक पे लो इंटरेस्ट। हाँ जी, बैंक इस पर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इस अकाउंट पर अवेलेबल नहीं होती। सातवां सवाल है जी, व्हाट इज मेंट बाय फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सो याद रखें जी, इन दिस अकाउंट मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, नो विड्रॉल नो डिपॉजिट इज अलाउड। यानी आपने जितनी रकम जमा करवा दी है उस रकम में मजीद रकम ना जमा करवा सकते हैं ना विड्रॉ कर सकते हैं, और बैंक इस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। दिस अकाउंट इज सूटेबल फॉर पर्संस हैविंग सरप्लस मनी, जिनके पास जायद रकम पड़ी भी होती है, वो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट उनको सूट करता है। एंड द लास्ट वन, which is very important question of this slide, what is meant by foreign currency account। याद रखें जी, वो अकाउंट जो पाकिस्तानी करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में ओपन करवाया जाएगा, जैसे कि डॉलर्स में, पाउंड्स में, येन्स में, दिनार में, रियाल में, तो ऐसे अकाउंट को हम फॉरेन करेंसी अकाउंट कहेंगे। दिस अकाउंट इज ओपन इन फॉरेन करेंसी इंस्टेड ऑफ लोकल करेंसी। दिस अकाउंट कैन बी ओपन इन करंट सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। दिस अकाउंट इज exempted फ्रॉम ज़कात एंड टैक्स। सो उम्मीद करता हूं आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करेंगे। ये आप याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और प्रिसाइजली बयान करना है ताकि आप इजीली 2 नंबर गेन कर सकें। अगेन थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।